हिंदुस्तान किसान मंच ने कस्बे के डाक बंगले में जरूरतमंदों को वितरित की ट्राईसाइकिल व कंबल। आज नए वर्ष के पहले दिन हिंदुस्तान किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी व जिला अध्यक्ष रोहित सिंह की अगुवाई में जरूरतमंदों को कंबल व 2 जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी ने कहा कि हमारा संगठन किसानों की लड़ाई में सदैव खड़ा रहता है। लगभग 300 गरीब किसानों को व ज़रूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर कंबल मिलने वाले गरीबों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। इस अवसर पर संदीप मिश्रा, रवि, नवदीप मिश्रा, अनुराग पांडे, जागृत मिश्रा, राजेश यादव, भोलानाथ तिवारी, सोनू तिवारी, रमन, गोलू सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। और हिंदुस्तान किसान मंच हमेशा कार्यक्रम सामाजिक करता रहता है, तो मैंने सोचा कि साल का पहला दिन है तो किसी मंदिर में मत्था टेकने से अच्छा है गरीबों का दिल में उतरा जाए। तो आज हिंदुस्तान किसान मंच ने एक कसमंडा क्षेत्र के और एक सिरौली ब्लॉक क्षेत्र के 2 विकलांगों को ट्राईसाइकिल और भारी मात्रा में कंबल वितरण कार्यक्रम करने का सोचा था, और जो कि चल रहा है सुचारू रूप से। अच्छा, दिल्ली में बैठे किसानों के बारे में केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारत देश की जो एमएसपी है उसका सारा हिस्सा अगर सबसे ज़्यादा कहीं का किसान पाता है और खाता है तो वो पंजाब और हरियाणा का है। वो लोग खेती को एज ए बिजनेस की तरीके से करते हैं। इस बिल से दर्द उन्हीं को है जिनकी दुकानें बंद होने का मतलब। मैंने बिल को पढ़ा है और मैंने भारतीय जनता पार्टी को इस बिल का समर्थन पत्र भी सौंपा है, और मैं मानता हूं कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों का हित हो। अगर एमएसपी की बात आती है तो भारत सरकार तैयार है, एमएसपी मना नहीं कर रही है कि हम एमएसपी ख़त्म कर रहे हैं, मंडियाँ ख़त्म कर रहे हैं। वो लिखित आश्वासन देने को तैयार है। 7-7 बार 6-6 बार बातें करने के लिए किसानों को बुलाया जा चुका है, बातों का हल नहीं निकला है। केवल इस बात पे अड़े हैं कि नहीं, तीनों बिल वापस ले लीजिए। तो ये तो शुरुआत है। अगर तीनों बिल वापस हो जाएंगे तो अभी एनआरसी का भी विरोध होना शुरू हो जाएगा, उनके बिल वापस करने की भी मांग शुरू हो जाएगी। अगर बिल में कुछ दिक्कतें हैं तो आप बैठिए, बात करिए। जब भारत सरकार तैयार है कि हम उसमें जो कमियां हैं उनको दूर कर देंगे, तो आप बैठ के बात करने के लिए कुछ किसान संगठनों का मानना है कि इस बिल के माध्यम से सरकार खेती नहीं बल्कि उनकी ज़मीन खरीदना चाह रही है, फसल नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जब आप इस बिल का अवलोकन करेंगे तो उसमें केवल खेत की फसल का कॉन्ट्रैक्ट होना लिखा है। उसमें किसान की कहीं ज़मीन का कॉन्ट्रैक्शन होना ही नहीं है। आपकी इच्छा होगी तो आप अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे किसी भी कंपनी से, और आपकी अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं करोगे। ये केवल विपक्ष द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि किसानों की खेती चली जाएगी, उनके खेतों पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप सब लोग पहले एक बार जागरूक पत्रकार हैं, आप लोग एक बार बिल को पढ़ लीजिए। और आप अपने माध्यम से उन किसान संगठनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगठनों को और किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा है, अब समय आ गया है। आज़ादी के इतने सालों के बाद किसानों के नाम पे कहीं कोई बिल नहीं बना था, लेकिन ये बिल बना है। तो इसको एक बार मौका दीजिए, इसको ज़मीन पे आने दीजिए। साल 6 महीने इस बिल का फ़ायदा और नुकसान देखिए, उसके बाद आप विरोध करिए। अगर उसके बाद लगता है कि नहीं, ये किसान बिल विरोधी है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ किसानों को कि आप जो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं उनकी भ्रामक खबरों पर मत जाइए और अपना ज्ञान स्वयं बढ़ाइए।